नमस्कार, जय श्री राम। वंदन और अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। कुंभ राशि वालों, हो जाओ तैयार। अपनी झोली फैलाकर चंद घंटे बचे हैं, आपकी खुशियां आपको पुनः प्राप्त होने जा रही हैं। शनि मार्गी होने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब भली भांति से जानते हैं कि 17 जून 2023 को शनि वक्री हो गए थे और बने बनाए काम बिगड़ चुके थे। चलते हुए काम एक जगह पर रुक गए थे। पुनः काम गति प्राप्त करेंगे और आपकी झोलियां खुशियों से भर देंगे। विशेषकर कुंभ राशि वालों के लिए शुभ समय शुरू होने वाला है। आपकी सारी खुशियां लौट के आएंगी, धन के भंडार भर जाएंगे और रुके हुए काम आपके पुनः शुरू हो जाएंगे। अगर आपका कोर्ट में, कचहरी में कोई मुकदमा है तो वो भी आपका सुलझ जाएगा। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या कोई धन रुका हुआ है, सभी आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होने वाला है। आप सब तैयार रहिए, बस चंद घंटे बाकी है, अर्थात कि 4 नवंबर आने वाला कल का समय और प्रातः के बाद मध्याह्न के समीप 12:35 पर शनि मार्गी होने वाले हैं, जो कि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। आपकी खुशियां आपको पुनः लौटकर मिलेंगी। उत्सव की तैयारी कीजिए। इस बार बनेगी आपकी दिवाली पहली दिवालियों से सबसे ज्यादा खुशनुमा और बेहतरीन दिवाली आपकी होने जा रही है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का ध्यान और श्री राम का धन्यवाद करने के लिए सभी कुंभ राशि वालों तैयार हो जाओ। शनि 30 सालों के बाद कुंभ राशि में आए हैं। कुंभ राशि वालों को लाभ मिलना तय है। इसमें अब किसी प्रकार का किंतु परंतु चलने वाला नहीं है। जनवरी से शनि की गति आरंभ हुई थी, जून तक वो ऐसे ही चलते रहे, डिग्री वाइज वो आगे बढ़े, धीरे धीरे उनकी गति होती है। 2.5 साल एक राशि पर विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से 30 साल में यह राशि चक्र पूर्ण होता है। अब जैसे ही 17 जून शुरू हुई तो 17 जून को रात्रि में 10:52 पर शनि उल्टी गति से फिर चलना शुरू हो गए, अर्थात कि जितना आगे बढ़े थे उतना ही उन्होंने पीछे जाना शुरू कर दिया। अब पीछे जाना शुरू किया तो कुंभ राशि वालों के काम वही बने बनाए रुक गए। किसी प्रकार का कोई भी उनका मुकदमा था, कोई खेल था, कोई व्यापार था, एजुकेशन संबंधित कुछ भी लगा लीजिए, जैसे थे वहीं के वहीं रुके हुए हैं। आपको लगा भी होगा पहले कि हमारे कोई काम नहीं बन रहे हैं, हमारी स्थिति एक जगह पर हो गई है। देखिए, आपको वीडियो आरंभ करने से पहले आपको बता दें कि ज्योतिष प्रॉपर विज्ञान है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय करने का भी जरा सी भी इसमें जगह नहीं है। कोई किंतु परंतु इसमें चलने वाला ही नहीं है। आपको पूर्ण विश्वास करना होगा। अरे, हमारे संत महात्माओं ने कहा है कि ज्योतिष हमारे वेदों की आंखें हैं और आंखें ही बंद हो गई तो वेद कैसे आगे देखकर बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से वेदों पे पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, उसी प्रकार से ज्योतिष पर भी पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। जैसे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी सारी वीडियो आप देख भी रहे हैं, तो ये हमारी ज्योतिष पे काफी पहले वीडियो बनी थी, पर अब ये ज्योतिष पे पहली वीडियो बनने जा रही है। पहली इसलिए है क्योंकि कल से शनि मार्गी होने जा रहा है, तो क्यों न शनि से जो लाभ मिले, क्योंकि शनि आप सब जानते हैं कि दंडाधिकारी है, वो हमारे सारे ग्रहों के ऊपर न्यायाधीश बने हुए हैं। तो न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश की जब बात आती है, न्यायाधीश जब मार्ग में चलते हैं तो उसके बारे में अगर ना बोलेंगे तो ये हमसे अपराध हो जाएगा। और अपने अपराध को समाप्त करने के लिए, अपने कर्म को बचाने के लिए कि वो खराब ना हो, इसलिए आपके सामने आ जाए हैं और आपको बताएंगे कि शनि मार्गी हो रहे हैं तो किस प्रकार से हमें फल दे सकते हैं और क्या क्या फल दे सकते हैं। ये सब फल जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो से जुड़े रहे। कुंभ राशि के साथ साथ आपको सभी अन्य 11 राशियों के बारे में भी आज बताने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुंभ राशि वालों को लाभ मिलेगा, अन्य 6 राशियां और भी हैं जिनको जीवन में अत्यधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। और खुशी के आंसू बहाने के लिए अन्य 6 राशि वाले भी तैयार हो जाएं। आपके जीवन में सारी खुशियां भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त होने वाली है। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे, आपको लाभ मिले तो अपने सगे संबंधियों में, अपने भाई बंधुओं में और अपने मित्रों में इसको शेयर करना न भूलें। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि राशि क्रम में सबसे पहले नंबर पे आती है, जिसके स्वामी मंगल है और जिनका रंग वो है लाल है। मेष राशि से एकादश लाभ भाव में गोचर करते हुए वक्री शनिदेव
आपके आय के साधन को तो बढ़ाएंगे ही, आपके कार्य क्षेत्र का भी विस्तार करेंगे और साथ ही उच्चाधिकारियों से आपके संबंध घनिष्ठ करेंगे। लेकिन वरिष्ठ जनों से और भाइयों से मत की भिन्नता रहेगी। साथ ही संतान संबंधी चिंता आपको परेशान कर सकती है। विशेष बात उन प्रतियोगी छात्रों के लिए है, उन्हें और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर वह चाहते हैं कि उनके अंक पहले से ज्यादा आए तो उनको ज्यादा मेहनत करनी होगी। यह है मेष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों की बात करते हैं तो राशि से दसम भाव में यानी कि कर्म क्षेत्र में गोचर करते हुए शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी करेंगे, लेकिन व्यस्तता होने के कारण आपके शरीर में थकान बनी रहेगी। इसके साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंता करेंगे, यह आपकी परेशानी बढ़ सकती है। और जमीन जायदाद का कोई काम आपका रुका हुआ है, सरकारी काम रुका हुआ है, वो एक छोटे से प्रयास के बाद वो हल हो जाएगा। इसके अलावा कोई आपका काम ऐसा रुका हुआ है जो सामूहिक कार्य है, वो आपका रुका हुआ है, तो वह कार्य उसके लिए आप चिंता ना करें, थोड़ा सा समय लगेगा, विलंबता के बाद आपका कार्य पुनः गति प्रदान करेगा। इसके साथ एक और बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी विषय को अगर आपको योजना बनाने जा रहे हैं तो उसको जितना गोपनीय रखेंगे उतना ही आपको ज्यादा सफलता आपके कर्म क्षेत्र में प्राप्त हो जाएगी। मिथुन राशि वाले राशि से नवम भाग्य भाव में वक्री शनिदेव गोचर कर रहे होंगे और ऐसे समय में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही धर्म के कार्य में आप आगे बढ़ेंगे, धार्मिक ट्रस्ट में, देवालय में, अनाथालय में या फिर शिवालय इत्यादि में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, दान पुण्य के अधिकारी बनेंगे। छोटे भाइयों से मतभेद न होने दे, माता पिता से मतभेद न होने दे, क्योंकि लिया गया निर्णय और किया गया कार्य आपको उसका लाभ प्राप्त होगा और उसकी सराहना की जाएगी। इस प्रकार से धर्म का क्षेत्र और पुण्य का क्षेत्र, ज्ञान का क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र आपका बढ़ सकता है। बस क्रोध को समाप्त करना है, आलस्य को समाप्त करना है, सोच को ऊंचा रखना है और वासना से रहित रहकर आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। राशि से अष्टम भाव में शनि का गोचर होने से यह आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। अपने ही आपके साथ षड्यंत्र कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको हानि हो सकती है और किसी प्रकार का विवाद न हो पाए, इसलिए आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना होगा। कोई भी झगड़ा विवाद कोर्ट कचहरी से बाहर ही सुलझाने की कोशिश करे, उसको कोर्ट में न जाने दे। ऐसे समय में अगर कोई फाइल आपकी कोर्ट में हो जाती है तो समझ लेना कि वह केस लंबा चलेगा और आपके विपक्ष में वह केस हो सकता है, जज आपके विपक्ष में फैसला सुना सकते हैं। तो आपको विशेष उपाय आपको करना होगा, हनुमान जी की पूजा करनी होगी, शनिवार के दिन हनुमान जी पे चोला चढ़ाना होगा और प्रतिदिन 7 पाठ हनुमान जी को कि आपको अपने घर में करने होंगे, अर्थात कि हनुमान चालीसा के 7 पाठ आपको अपने गृह क्षेत्र में करने होंगे। सिंह राशि से दाम्पत्य भाव में शनि का गोचर वैवाहिक वार्ता में थोड़ी सी विलंबता और ला सकता है। जैसे किसी का रिश्ता होना है तो रिश्ता होने में थोड़ी सी विलंबता रहेगी और किसी भी प्रकार का विवाद आपको होने नहीं देना है। कोई भी बात आपको कोर्ट में जाने नहीं देनी है, इस बार का विशेष ध्यान रखें। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कोई भी कार्य आपका प्रतीक्षित कार्य अगर चल रहा है तो वह कार्य आपका विलंबता से होगा। उसके लिए आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। अब समय आ गया है यह देखने का कि आप में कितना धैर्य है और कितना आपके अंदर संयम है। साथ ही आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, उसके लिए आयुर्वेदिक दवाई अगर आप लेते हैं तो आपको जल्दी आराम होगा। साथ ही शनिदेव की प्रतिमा पर सायंकाल में शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाना, सरसों की जोत लगाना आपके लिए लाभकारी होगा। बशर्ते एक बात का ध्यान रखना है, आपको शनिदेव की प्रतिमा के सामने नहीं खड़ा होना है। शनिदेव की प्रतिमा के बाईं ओर आप खड़े होके पूजा करें, आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि से छठे भाव में शत्रु भाव में गोचर करते हुए शनिदेव, वक्री शनिदेव आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेंगे। ऐसे समय में आपका व्यापार बढ़ सकता है, रुके हुए कार्य आपके पुनः शुरू हो सकते हैं और किसी वस्तु पर या किसी कार्य को पूर्ण करना हो या कोई कोर्ट संबंधी कार्य हो या कोई भी किसी प्रकार का भी आपका रजिस्ट्री इत्यादि कार्य क्यों न हो, अगर आपको उस पर हस्ताक्षर करने हैं तो फटाफट कर दीजिए, आपका काम बनेगा, आपके हस्ताक्षर गलत नहीं होंगे। लेकिन ननिहाल पक्ष से आपके लिए अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।
यात्रा में आपको कष्ट मिल सकता है, लंबी यात्रा से आपको बचना होगा और विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि ऐसे समय में किसी से कर्जा नहीं लेना है। अगर आपने कर्जा लिया तो वो उतरने में नहीं आएगा। अगर कर्जा ले लिया हो तो उपाय आपका एक ही बनता है कि सायंकाल में शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, प्रातः काल में विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। 2 पाठ अपने जीवन में अपना लीजिए, आपका कल्याण होगा। राम नाम का आपको जाप करना है। तुला राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव कार्य क्षेत्र के लिए तो उत्तम रहेगा, यह समय सही रहेगा, लेकिन प्रेम के प्रति उदासीनता बनी रहेगी, प्रेम विवाह में अड़चने आ सकती है। साथ ही आपको ध्यान रखना है माता से, पिता से, वरिष्ठ लोगों से और बड़े भाई से मतभेद न होने देना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। विद्यार्थी और प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों को और ज्यादा प्रयास करना होगा, तब जाके आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। उपाय आपका बनता है कि माता सरस्वती की आपको पूजा करनी चाहिए। सरस्वती के बीज मंत्र का आपको प्रतिदिन 1 माला का जाप सुबह, 1 माला का जाप शाम को, यानी कि सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले आपको सरस्वती माता का मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि शनि का प्रभाव कम हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को सावधानी बरतनी होगी, मित्रों से और प्रियजनों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। साथ ही जो कार्य सहजता से हो जाना चाहिए था उसमें थोड़ा सा संघर्ष और विलंबता और आपको करनी होगी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताशील बन सकते हो और साथ ही आपको एक और विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी जमीन जायदाद का कार्य है वो आपका हल होने वाला है और सरकारी टेंडर आपको साइन करने हैं तो आप इस समय में कर सकते हो, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेष उपाय आपको करना होगा अपने स्वास्थ्य को लेके और मित्र और सगे संबंधियों की तरफ से खुशी का समाचार आपको प्राप्त हो जाए, इसके लिए आपको विशेष उपाय करना होगा। अपने घर में रामचरितमानस की स्थापना करनी होगी और रामचरितमानस के कम से कम भी 2 अध्याय रोज आपको पढ़ने होंगे, राम नाम का जाप करना होगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा और बुरा संकट अगर आना होगा तो छू के निकल जाएगा, आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। धनु राशि वालों के लिए शुभ समाचार है। साहस और पराक्रम के भाव में शनि का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने साहस से बने बनाए काम और ज्यादा अच्छे से बना सकते हो और अपनी मेहनत से कठिन कार्य भी आप आसानी से कर सकते हो। आपका लिया गया निर्णय और किया गया कार्य आपको सराहना का पात्र बनाएगा। साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। इसी के साथ बच्चों की तरफ से खुशी का समाचार आपको प्राप्त होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र से आप जुड़ेंगे। विदेश का कोई कार्य हो जैसे कि वीजा इत्यादि लगाना हो तो वह आप लगा सकते हो, उसमें आपको शुभ संकेत प्राप्त होंगे। विदेश जाने का योग भी आपका मिल सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। संगत का असर आप पे पड़ सकता है, बुरी संगत का बुरा प्रभाव आप पे पड़ सकता है, इसलिए सत का साथ देना है और अच्छी संगत का अनुसरण आपको सदैव करना है। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव अप्रत्याशित आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। रुका हुआ धन आपका वापस मिलने के पूरे आसार हो रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन परिवार में कलह बनी रहेगी। अशांति से आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। परिवार के भाई बंधुओं से विवाद हो सकता है, इसलिए विवाद को आरंभ में ही दबाने की कोशिश करें, उसको हवा नहीं देनी है। आपको स्वास्थ्य को लेके आपकी दाहिनी आंख में रोग हो सकता है, दाहिनी आंख का आपको ध्यान रखना है और साथ ही अपनी संतान का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और इसके लिए आपका विशेष उपाय बनता है कि आपको भगवान महादेव के मंदिर में रुद्राभिषेक करना होगा सरसों के तेल से शनिवार के दिन, जिससे आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव शुभकारी रहेगा। आपके रुके हुए काम पुनः आरंभ हो जाएंगे। आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक तनाव कम रहेगा और सगे संबंधियों से अगर कोई विवाद चल रहा हो तो वो भी आपका ठीक होने के पूरे आसार है। आपको हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को शनिदेव के निमित्त एक तेल का दीपक घर के बाहर मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। तुलसी पर एक घी का दीपक लगाना चाहिए और हो सके तो कार्तिक स्नान आपको प्रातः काल अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। आपको शनि के मंत्र का जाप सायंकाल में करना चाहिए और प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा के आपको प्रतिदिन करने चाहिए। यह इसलिए करना चाहिए, कहते हैं कि कहीं ना कहीं पद की प्राप्ति होना बहुत आसान होता है, लेकिन पद को संभाल के रखना
मुश्किल होता है। तो पद आपका बना रहे, इसके लिए आपको यह उपाय अवश्य करने चाहिए। मीन राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव ज्यादा शुभकारी रहने के आसार नहीं लग रहे हैं। आपको अपना निर्णय सही रूप से लेना होगा, सही समय में लेना होगा। अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेके आपको नए कार्य आरंभ करने चाहिए और विशेषकर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। बना हुआ काम आपका बिगड़ सकता है। अपने वरिष्ठ लोगों से आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, उनसे अनबन बन सकती है। इन सब बातों से बचने के लिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। गौशाला में जाकर आपको सप्त धान्य अर्थात की सतनजा का आपको दान करना चाहिए। उसका दलिया बनाकर आपको गायों को खिलाना चाहिए। साथ ही आपको अनमोल जीवों को भोजन करवाना चाहिए। और विशेषकर आपको जो उपाय करना वो यह है कि 7 प्रकार का अनाज उसका दलिया बनाकर उसमें गोले का बुरादा और खांड मिलाकर प्रतिदिन 40 दिन तक आपको कीड़नाल को भोजन करवाना चाहिए। इससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की शीघ्र अतिशीघ्रता से प्राप्ति हो जाएगी और किसी प्रकार का विवाद का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं कि किया हुआ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं और कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं है, आपके कार्य से सामने वालों को लाभ मिल रहा है और विशेषकर अनमोल जीवों को भोजन प्राप्त हो रहा है, तो आपके किए हुए बुरे कर्म, प्रारब्ध के बुरे कर्म आपके फल रहित हो सकते हैं, अर्थात कि उनका अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा, वो आपके शुभ फल में बदल सकते हैं। इस प्रकार से शुभ कर्म करने से शुभता प्राप्त होती है, अशुभ कर्म करने से अशुभता प्राप्त होती है। तो यह था मित्रों 12 राशियों का फल जो कि आपको प्राप्त होगा। और किसी वजह से कुछ राशियां बीच में ऐसी भी है जिनको शनि का लाभ नहीं हो सकता है, तो उनके लिए मैंने विशेष रूप से उपाय भी साथ साथ बताए हैं। आपको उनका ध्यान रखना है और अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए आपको खुश रहना होगा। सकारात्मकता लाने के लिए आपको सकारात्मक रहना होगा। अच्छा बनने के लिए आपको अच्छा सोचना होगा। एक कहावत है कि जब परेड कराई जाती है तो उसमें कहा जाता है कि पीछे मुड़। तो पीछे मुड़ने का मतलब होता है कि जो जहां खड़ा है वो पीछे मुड़ेगा और आगे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे पीछे है वो तो सबसे आगे हो जाएगा और जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे हो जाएगा। तो कहने का भावार्थ इतना है कि जिंदगी कब ना कह दे कि पीछे मुड़। इस शब्द को सुनने से पहले हमें सावधान होना चाहिए और अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए, अपने अभिमान का त्याग कर देना चाहिए, क्रोध को शांत कर देना चाहिए, वासनाओं से रहित होना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरि कीर्तन और सत्संग हमें लाभ दे सकता है और हमारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ में और इसी विषय को यहीं पर विराम देते हैं और जल्दी ही नए विषय के साथ में, विशेष विषय के साथ में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय मां भारती।